हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 308 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि इमॉर्टल कल्टीवेटर ने लिनफेंग के ऊपर हमला कर दिया था, जो देखकर लिनफेंग बिल्कुल भी नहीं घबराता, क्योंकि वो जानता था कि इस अटैक को रोकना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इससे पहले कि इमॉर्टल कल्टीवेटर का अटैक लिनफेंग को हिट होता, उसी वक्त थंडर ड्रैगन आकर इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल गई। जिस एनर्जी के प्रेशर में ये फीमेल कल्टीवेटर्स बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। इवन की फीमेल कल्टीवेटर की जो लीडर थी वो सेकंड लेवल ऑफ ट्रू गॉड जिलम पर थी, बट फिर भी उसके लिए यहाँ पर खड़े हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब थंडर ड्रैगन को देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो थंडर ड्रैगन को देखकर पहचान चुका था कि ये थंडर ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि ज़ुलोंग वर्ल्ड का। इसलिए अब वो फैसला करता है कि वो थंडर ड्रैगन से नहीं उलझेगा और इस बच्ची को लेकर फौरन से यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि अगर वो थंडर ड्रैगन से फाइट करने में यहाँ पर व्यस्त हो गया तो हो सकता है कि वो सीरियसली इंजर्ड हो जाए, क्योंकि थंडर ड्रैगन कोई मामूली क्रिएचर नहीं है। जब वो अपने पीक पर हुआ करते थे तभी जैसे कल्टीवेटर थंडर ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं थे। जिन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब वो फौरन से इस जगह पे एक पोर्टल ओपन करते हुए लिनफेंग की डॉटर को लेकर फौरन से फेरी लैंड आ जाता है। जो देखते साथ ही लिनफेंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उससे कहने लगा, आखिर तुम मेरी डॉटर को लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरे रहते हुए मैं तुम्हें कभी भी उसे हाथ लगाने तक भी नहीं दूंगा। ये कहकर लिनफेंग भी थंडर ड्रैगन के साथ फेरी लैंड की ओर चले जाता है। अब हम फेरी लैंड के अंदर इमॉर्टल कल्टीवेटर के रियल बॉडी को देखते हैं, जो कि कैद था। वो लिनफेंग की डॉटर को देखते हुए कहने लगा था, इसके अंदर तो सच में सुप्रीम ब्लड लाइन है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये किसी गॉड की डिसेंडेंट है। अगर मैंने एक मर्तबा इसे एब्जॉर्ब कर लिया तो मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं दोबारा से अपने पुराने वाले पावर को अचीव कर लूंगा, इवन की ब्रेक थ्रू भी कर लूंगा। यह कहकर वो खुश होते हुए लिनफेंग की डॉटर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। अब इससे पहले कि वो लिनफेंग की डॉटर को छू भी पाता, उसी वक्त इस जगह पे लिनफेंग की एंट्री होती है, जो कि इमॉर्टल कल्टीवेटर को खबरदार करते हुए कहने लगा था, वहीं पर रुक जाओ। अगर तुमने अपने गंदे हाथों से उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लिनफेंग को देखते ही इमॉर्टल कल्टीवेटर कहने लगता है, ये लिटिल माउस मुझे फिर से परेशान करने के लिए आ गया। जो कहते साथ ही वो लिनफेंग के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है। अब इससे पहले कि इसका अटैक लिनफेंग को हिट होता, उसी वक्त जेड बटरफ्लाई बाहर आते हुए इस इमॉर्टल कल्टीवेटर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जेड बटरफ्लाई को देखते साथ ही इमॉर्टल कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, ये तो जेड बटरफ्लाई है। उस वक्त थंडर ड्रैगन भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो थंडर ड्रैगन को देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर कहने लगा, सीनियर मैं जानता हूँ कि आप ज़ुलोंग वर्ल्ड के ग्रेट केओस थंडर ड्रैगन है। जिस पे थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, अच्छा तो तुम मेरा नाम भी जानते हो। अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो फिर फौरन से इस बच्ची को मेरे हवाले कर दो। जो सुन के इमॉर्टल कल्टीवेटर सोचने लगा। वो अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है, थंडर ड्रैगन की ब्रीथ तो हेवनली गॉड जिलम की लग रही है। लगता है वो रूमर्स बिल्कुल सही थी कि फाइनल बैटल में जेड बटरफ्लाई और थंडर ड्रैगन इंजर्ड हो गए थे। अब इमॉर्टल कल्टीवेटर को इतना ज्यादा सोचता हुआ देखकर थंडर ड्रैगन उससे कहने लगे, क्या तुम यहाँ पर मुझे एक्शन में देखना चाहते हो, जो इतना ज्यादा सोच रहे हो? जो सुनकर इमॉर्टल कल्टीवेटर थंडर ड्रैगन से कहने लगा, सीनियर अगर आप सुकून से यहाँ से चले जाते हैं तो ये मामला यहीं पर सेटल्ड हो जाएगा। अदरवाइज मुझे ब्लेम ना करना कि मैं यंगर जनरेशन का होकर भी ओल्डर जनरेशन की इज्जत नहीं करता। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो फिर मजबूरन मुझे यहाँ पे फाइट करना होगा। जो सुनकर लिनफेंग थंडर ड्रैगन से पूछने लगा था, सीनियर आपको क्या लगता है कि आप इसे संभाल पाएंगे? जिसपे थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, अभी के लिए मेरी पावर फुल्ली रिकवर नहीं हुई है। ऊपर से इसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग की है, इसलिए इसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा था, चाहे ये कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मैं अपनी डॉटर को बचाकर ही रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे इमॉर्टल किंग से भी फाइट क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब थंडर ड्रैगन को कोई भी जवाब न देता हुआ देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर कहने लगा, अगर सीनियर मुझे ये जेड बटरफ्लाई गिफ्ट करना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी इसे रख लूंगा, इसे अपने पास रखकर मुझे अच्छा लगेगा। जो कहने के बाद वो अपने पाम से जेड बटरफ्लाई को हासिल करने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन थंडर ड्रैगन अपने थंडर का यूज करते हुए इसके पाम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थंडर ड्रैगन उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। तो उसी वक्त लिनफेंग जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए इस इमॉर्टल कल्टीवेटर के पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख के इमॉर्टल कल्टीवेटर कहने लगा, ये जेड बटरफ्लाई तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अगर मुझे इसे हासिल करना है तो फिर मुझे अपना बेस्ट देना होगा। जो कहते साथ ही वो इस जगह पर दो बड़े बड़े शॉट्स को समन करते हुए उससे थंडर ड्रैगन और लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वक्त रहते ही लिनफेंग और थंडर ड्रैगन जेड बटरफ्लाई के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से इमॉर्टल कल्टीवेटर का यह अटैक फेल हो जाता है। अब थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहने लगे, इस बंदे की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा है, भले ही अभी के लिए कैद में है मगर फिर भी ये हेवनली गॉड जिलम तक के पावर को यूज कर सकता है, इसलिए इसे रोक पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिसपे लिनफेंग कहने लगा था, भले ही ये यहाँ पे कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, मैं अपनी डॉटर को इसके हाथों में नहीं छोड़ सकता। अब वो थंडर ड्रैगन से कहता है कि मैं इमॉर्टल टॉम में जाकर इसका कोई सोल्यूशन निकाल कर लाता हूँ, तब तक आप इसे संभाल कर रखो। ये कहते साथ ही लिनफेंग इमॉर्टल टॉम में चला जाता है। वहीं पे बाहर की तरफ इमॉर्टल कल्टीवेटर लगातार जेड बटरफ्लाई के ऊपर हमला किए जा रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो जितनी भी मर्तबा जेड बटरफ्लाई के ऊपर हमला करता, जेड बटरफ्लाई उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर देता। जो सब देखकर अब वो कुछ तिगड़म लगाकर थोड़ी देर के लिए अपनी आधी कल्टीवेशन के पावर का यूज करने लगता है, जहाँ पे वो ऐसा करते हुए जेड बटरफ्लाई के बैरियर को धीरे धीरे तोड़ने में कामयाब हो रहा था। जो देख के थंडर ड्रैगन को फिक्र होने लगी, क्योंकि एक मर्तबा अगर ये बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर इस इमॉर्टल कल्टीवेटर को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए वो लिनफेंग से कहने लगे, लिनफेंग आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी करो वरना फिर ये एरोगेंट बर्ड हम पर हावी हो जाएगा, फिर हमारे पास इसे
रोकने का कोई भी तरीका नहीं होगा। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के ऊपर आता है, जो कि इमॉर्टल टॉम में पहुंच चुका था। अब वो यहाँ पर अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने की सोचता है, मगर ऐसा करने में उसे काफी ज्यादा वक्त चाहिए होगा, जो कि फिलहाल के लिए उसके पास नहीं है। इसलिए अब वो इस जगह पर एक इमॉर्टल को समन करते हुए उससे कहने लगा था कि अगर उसके पास कोई तरीका है तो वो उसके डिमोनिक फॉर्म को गॉड किंग लेवल तक पहुंचा दे। लेकिन वो इमॉर्टल साफ मना करते हुए कहने लगा था ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं इस टॉम में कैद हूँ, जिस वजह से मैं अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर सकता। जिस पर लिनफेंग कहने लगा अगर उसने किसी भी तरह से कुछ देर के लिए उसके डिमोनिक फॉर्म की पावर को इतना बढ़ा दिया जिससे कि वो इमॉर्टल कल्टीवेटर से फाइट कर पाए, तो वो अपनी डॉटर को हासिल करने के बाद उसे फ्री कर देगा। जो सुनकर वो बंदा कहने लगा भले ही वो लिनफेंग के डिमोनिक फॉर्म को गॉड किंग लेवल तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो इसके पावर को थोड़े समय तक इतना तो बढ़ा सकता है जिससे कि लिनफेंग का डिमोनिक फॉर्म अपने सामने वाले एनिमी को कुछ देर होल्ड कर सके। जो कहने के बाद ये बंदा किसी खास तरह के टेक्निक का यूज करते हुए अपने सोल बॉडी को लिनफेंग के डिमोनिक फॉर्म के साथ मर्ज करने लगा, जिस वजह से लिनफेंग के डिमोनिक फॉर्म की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी। वहीं पर हम बाहर की तरफ थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि अभी भी इमॉर्टल कल्टीवेटर के अटैक्स को होल्ड किए हुए थे। लेकिन अगर लिनफेंग अभी बाहर नहीं आया तो फिर थंडर ड्रैगन को अपनी ओरिजिनल पावर यूज करनी पड़ जाएगी, जिस वजह से फिर थंडर ड्रैगन डीप स्लीप में चले जाएंगे। गाइस यही वजह था कि वो अब तक इस इमॉर्टल कल्टीवेटर को झेल रहे थे, वरना अगर उन्हें इसे खत्म करना होता तो वो कब से कर चुके होते। लेकिन अपने ओरिजिनल पावर खर्च होने की डर की वजह से वो अब तक यहाँ पर शांत बैठे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक मर्तबा उन्होंने अपनी ओरिजिनल पावर खर्च कर दी तो फिर उसे वापस रिकवर करने में उन्हें काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब इससे पहले कि यहाँ पर थंडर ड्रैगन अपनी ओरिजिनल पावर का यूज करते, उसी वक्त एक धमाके के साथ लिनफेंग का डिमोनिक फॉर्म बाहर आ जाता है और इमॉर्टल कल्टीवेटर के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से इमॉर्टल कल्टीवेटर की धर्मा बॉडी भी अनबैलेंस हो गई। अब लिनफेंग के डिमोनिक फॉर्म को देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। वो हैरानी के साथ लिनफेंग के डिमोनिक फॉर्म को देखते हुए कहने लगता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस बच्चे के पास डार्क वर्ल्ड की पावर्स कहाँ से आ गई। वो अभी यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी लिनफेंग अपने डिमोनिक फॉर्म का यूज करते हुए काफी सारे चेनों से इमॉर्टल कल्टीवेटर के धर्मा बॉडी पर हमला कर देता है, जिसको कि इमॉर्टल कल्टीवेटर का धर्मा बॉडी चाहकर भी नहीं रोक पाता और एक झटके में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब लिनफेंग के डिमोनिक चेन्स सीधा जाके इमॉर्टल कल्टीवेटर के रियल बॉडी से हिट होने वाले थे, लेकिन इमॉर्टल कल्टीवेटर अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे लिनफेंग के चेन्स को ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर लिनफेंग कहने लगा था भले ही अभी के लिए मेरी करंट पावर इतनी नहीं कि मैं तुम्हें हरा सकूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत में अपनी डॉटर को बचाकर ही रहूंगा। जो कहने के बाद लिनफेंग इस जगह पर अपने कलरलेस स्वॉर्ड को समन कर लेता है। अब लिनफेंग का डिमोनिक फॉर्म इसी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इमॉर्टल कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से लिनफेंग का कलरलेस स्वॉर्ड धीरे धीरे इमॉर्टल कल्टीवेटर की तरफ बढ़ने लगा। जो देखकर इमॉर्टल कल्टीवेटर बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो एक स्वॉर्ड स्लैश का यूज करते हुए लिनफेंग के स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है, इवन की लिनफेंग के स्वॉर्ड को ब्रेक भी कर देता है और सीधा अपने स्वॉर्ड को लेकर लिनफेंग के डिमोनिक फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने चला जाता है। जो देखकर लिनफेंग का डिमोनिक फॉर्म मुस्कुराने लगा, क्योंकि तभी लिनफेंग अचानक से एक पोर्टल का यूज करते हुए इमॉर्टल कल्टीवेटर के बाजू से गुजर जाता है, ताकि वो फेंगर को इमॉर्टल कल्टीवेटर से छुड़ा सके। ये देखकर तो इमॉर्टल कल्टीवेटर को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसकी नजर लिनफेंग के डिमोनिक फॉर्म के ऊपर जाती है, जिसने कि अभी के लिए उसके स्वॉर्ड को बहुत ही कसकर पकड़ रखा था। तो अब वो समझ चुका था कि ये सब बस लिनफेंग की एक चाल थी, ताकि वो उसे डिमोनिक फॉर्म के साथ उलझाकर अपनी डॉटर को हासिल कर सके। इधर हम लिनफेंग को देखते हैं, जो कि फेंगर के बहुत ही पास आ गया था, जहाँ पे आने के बाद वो एक छोटा सा बस एक वर्ड कहता है, जो कि होता है डिस्ट्रॉय। लिनफेंग के डिस्ट्रॉय कहते ही लिनफेंग का डिमोनिक फॉर्म अचानक में ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से चारों तरफ बस उसकी डिमोनिक पावर फैल गई। लेकिन तभी इमॉर्टल कल्टीवेटर गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगा आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे साथ चाल चलने की, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे रहते हुए तुम मेरे शिकार को ले जाओगे। अब तुमने मुझे अपनी इस चाल से बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लिनफेंग अपनी डॉटर को बचा पाएगा या फिर नहीं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप चाहो तो स्क्रीन पर दिख रहे इस सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हो।